दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, किनको आधार सेंटर मिलता है। आपने हो सकता है इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो देखे हों और आधार सेंटर खोलने का प्रोसेस भी जाना हो। हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं कि आप इस समय कैसे अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं, चाहे वो एनरोलमेंट हो, मतलब नया आधार बनाना हो, या अपडेट करने का प्रोसेस हो, या मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करने का प्रोसेस हो। हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप भी अगर आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको A to Z जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि आधार सेंटर कौन ओपन कर सकता है। तो आधार सेंटर ओपन करने के लिए सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी रखी है। हालांकि कोई भी ओपन कर सकता है, बट उसके बाद आपको एक NSE का ऑपरेटर और सुपरवाइजर का एक एग्जाम देना होता है, जिस ये वेरीफाई करता है कि आप आधार सेंटर ओपन करने के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम को पास करना होता है, इसे ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और आप कुछ दिन बाद जब आपको डेट मिलता है तो उस डेट पर जाकर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा और तुरंत, जैसे अगर आप पास हो जाते हैं, तुरंत ही आपको एक NSE सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आधार का काम आप कर सकते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि कैसे आपको NSE का या सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देना होगा। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नया वीडियो बनाना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम नया वीडियो बना देंगे। तो पहली एलिजिबिलिटी तो यही है, आप इस एग्जाम में दो टाइप से आप पास होते हैं, या तो आप सुपरवाइजर बनेंगे या ऑपरेटर बनेंगे। जब ये नंबर पर डिपेंड करता है, अगर आपके अच्छे नंबर हुए तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आपके थोड़े से कम नंबर हुए तो आपको ऑपरेटर का नंबर मिलेगा। हालांकि आप काम दोनों से कर सकते हैं, बट सुपरवाइजर थोड़ा अपर लेवल का होता है जिसमें आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग, ये तो आपका एलिजिबिलिटी हो गई, और इसके बाद आपको कैसे आधार सेंटर मिलेगा, कौन आपको आधार सेंटर देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सरकार हालांकि अभी खुद ही आधार सेंटर ओपन कर रही, जैसे कि हम बात करें UIDAI जो कि आधार का पूरा काम मैनेज करती है, ये अपने आधार सेंटर खोल रहे हैं। जैसे कि मेट्रो सिटी में है, बड़े बड़े शहरों में है, वहाँ पर ये इनकी खुद ही ऑथराइज्ड सेंटर होते हैं। इसमें आप एज अ ऑपरेटर वर्क कर सकते हैं। वहीं बात करें कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपको आधार सेंटर का काम देती हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, आप किसी भी कंपनी को या किसी व्यक्ति को पहले एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत सारा होता है। तो आधार का काम लेने के लिए आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे, मैं आगाह कर देता हूँ। लेकिन प्राइवेट कंपनियां आपको यहाँ पर आधार का काम देती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे आपने जो फेमस कंपनी का नाम सुना होगा, CSE ई-गवर्नेंस, जो ज़्यादातर यहाँ पर इसके ऑपरेट जो आपका आधार का काम में देती है। वहीं एक NSDL कंपनी है, बहुत सारी कंपनियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन एजेंसी या कौन सी कंपनी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर आइएगा और आपको बहुत ही नॉर्मल सा मेथड बताऊंगा। आपको लिखना है नियरेस्ट आधार कार्ड सेंटर। जैसे डालेंगे तो आपको UID का ऑफिशियल एक लिंक मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। और आपको सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि कौन लोग यहाँ आधार का काम दे रहे हैं। तो सर्च बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आप यहाँ पर अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं, या जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका नाम डालकर आप यहाँ पर अपना एक कैप्चा कोड डालिएगा, ये जो दिख रहा है, इसका लोकेट सेंटर पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको लंबी चौड़ी आधार सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर किस कंपनी के द्वारा आधार सेंटर की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, देखिए रजिस्ट्रार के बाद जो लिखा होगा वो एक कंपनी का नाम है, समझ लीजिए आप। जैसे देखिए इंडिया पोस्ट, ये जो आधार सेंटर इंडिया पोस्ट में चल रहा है, ये भी इंडिया पोस्ट में चल रहा है, ये इंडिया पोस्ट में, ये देखिए रजिस्ट्रार इंडिया पोस्ट, रजिस्ट्रार इंडिया पोस्ट, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट का मतलब है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है। 10 नंबर पर रजिस्ट्रार इंडिया पोस्ट। अब 11वें नंबर पर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मतलब कि फिर इसका इंडिया पोस्ट, फिर इंडिया पोस्ट, फिर HDFC बैंक में चल रहा है आधार सेंटर, इंडिया पोस्ट, मतलब बहुत सारे सेंटर हैं जो कि चल रहा है। पहला प्रेफरेंस इंडिया पोस्ट में अब ज़्यादातर सरकार अपने आधार का काम दे रही है। इसके बाद आपको देखने को मिला बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इस HDFC बैंक देखने को मिला। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रार स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी मतलब कि आधार सेंटर चलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका फिर से इंडिया पोस्ट, ICICI बैंक लिमिटेड भी चला रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम मोटा मोटा बात करें कि आपको कैसे इसे मिलेगा,
तो इसके लिए आप यहाँ पर और देखिए बहुत सारी कंपनी है, बड़ौदा है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश स्कूल एजुकेशन, CSE गवर्नेंस को आपको देख जो कहने बताया, CSE गवर्नेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि जितने आधार सेंटर चल रहे हैं वो ज़्यादातर बैंकों में चल रहे हैं, CSE के साथ और बैंकों में। तो अब इसके लिए आपको कैसे मिलेगा, देखिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना होता है अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको NSE के एग्जाम देना होगा, जिसमें ऑपरेटर या सुपरवाइजर का आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसके बाद आपको बैंक से कांटेक्ट करना होता है। बैंक में आप आधार सेंटर खोल सकते हैं या इंडिया पोस्ट का फ्रेंचाइजी लेकर भी आधार सेंटर खोल सकते हैं। जो सबसे और इम्पॉर्टेंट है CSE गवर्नेंस, आपको एक CSE सेंटर खोलना होगा अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं। इसके थ्रू भी यहाँ पर आपको आधार सेंटर दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा। अब हम बात करते हैं UID की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलूँगा मैं, मेन वेबसाइट पर। तो आप देखिए मैं आधार सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद माई आधार सेक्शन में आपको जाना, देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये पहले पॉपअप कट कर देना है। माई आधार सेक्शन में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सॉरी, माई आधार नहीं, अबाउट UID पे जाना है, आधार डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा डाटा आएगा कि किस कंपनियों ने अभी तक सबसे ज़्यादा आधार बनाए हैं। तो एक आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखिएगा किसके द्वारा, बाई रजिस्ट्रार के द्वारा मैं वहाँ पर देख रहा था, तो बाई रजिस्ट्रार पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक ग्राफ आ जाएगा आपके सामने, देखिएगा आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा किस कंपनी ने अभी तक आधार बनाए हैं। CSE गवर्नेंस सबसे बड़ा देखिए लंबा ग्राफ है। इसके बाद NSDL भी आपको प्रोवाइड करता है, यूनियन बैंक, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इंडिया पोस्ट, ये जो मेनली हैं, ये जो कंपनियां ये आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती हैं। तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको इन्हीं से कॉन्टेक्ट करना होगा। CSE का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपको सबसे पहले CSE सेंटर लेना होता है और इसके बाद आप यहाँ पर एक बैंक BC बनना पड़ेगा किसी भी बैंक का, इसके बाद आप आधार सेंटर ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आप NSDL से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या ICICI बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान ये रखें किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आप बिल्कुल ना आएँ। ये एक जेन्युइन तरीका होता है, आपको काफ़ी मुश्किल में आधार सेंटर मिलता है। मैं आपको एग्जैक्ट बात बता दूँ तो ये अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इसमें किसी फ्रॉड कंपनी के उसमें ना फंसें और अपना पैसा बिल्कुल ना डुबाएं। तो आधार सेंटर ओपन करने के लिए यही एलिजिबिलिटी थी जो मैंने आपको बताई। एक एग्जाम देना होगा और फिर किसी कंपनी से कांटेक्ट करना होगा, तब आप आधार सेंटर ओपन कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।